परिवारवाद का आरोप सिर्फ लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, शिबू सोरेन जैसे नेताओं पर ही लगते हुए आपको सुनाई देंगे, क्योंकि इन नेताओं का जन्म भारत के संविधान से हुआ है। मतलब भारत का संविधान लागू होने के बाद पिछड़ों को राजनीति करने का अधिकार मिला। परिवारवाद वैसे देश की राजनीति के लिए और देश की जनता के लिए बहुत ही घातक है। परिवारवाद का मुद्दा उठाकर ब्राह्मणवादी तत्वों ने मूल्यवासी नेताओं की खूब आलोचना की और उनकी राजनीति को समाज के सामने बदनाम करने का प्रयास भी किया। मगर आपको दो वीडियो तथा कथित महाराजों की दिखाती हूँ। एक वीडियो है देवकीनंदन ठाकुर की और दूसरे को तो मैं पहचानती भी नहीं, आप खुद ही देख लीजिए। दोनों वीडियो में जो बताना है वो आप थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे। जी हाँ, वही परिवारवाद की कहानी। लेकिन कौन इनको बदनाम करे भला? ये तो महाराज है, ये तो गुरु है। मगर हमारा काम वास्तविकता बताना है और वो तो हम बता कर ही रहेंगे। संविधान के मौलिक अधिकार में बोलने की आजादी है और हाँ, ये दोनों भी तो उसी अधिकार का प्रयोग कर महाराज और गुरु बन गए, तो थोड़ा मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि लोगों को सच बताऊं। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। मूल्यवासी बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोग जो अधिकारी और पदाधिकारी बनते हैं, वे अपने जीवन भर की कमाई, चाहे ऊपर की हो या नीचे की, का एक बड़ा हिस्सा अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उन्हें स्थापित करने में खर्च करते हैं। उनकी कोशिश हमेशा ये रहती है कि उनके बच्चे कम से कम उनके बराबर या उनसे भी बेहतर जीवन जी सके। कुछ परिवार इसमें सफल हो जाते हैं, लेकिन निजीकरण के इस दौर में अधिकतर लोग अपनी इस उम्मीद को पूरा करने में संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी ओर जंतर मंतर पर चल रहे धरनों को देखिए। देश का युवा आज सिर्फ इतनी मांग कर रहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक ना हो, ताकि उसे अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ने का निष्पक्ष अवसर मिल सके। कितने युवा न जाने अपने माता पिता के सपनों को पूरा न करने के मलाल में आत्महत्या कर रहे हैं। मूल्यवासी बहुजन समाज के हर परिवार की यही कहानी है। उनके पास महाराज बनने या गुरु बनने का कोई अवसर नहीं है। देश ने एक यादव के कथा कहने से जो दुर्गति हुई उसको देखा है। मूल्यवासी बहुजन परिवार के बच्चों के पास दो ही ऑप्शन है। एक तो नौकरी, जो कि मिल नहीं रही है क्योंकि मोदी सरकार ने सभी सरकारी उद्योगों को बेचने का ठेका ले रखा है। दूसरा ऑप्शन मजदूरी करने का। अब आप बताइए, कोई ग्रेजुएट मजदूरी करे, कोई PG होल्डर बस में खलासी का काम करे, और ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, मगर एक बार सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी। अब आते हैं अपने खबर के केंद्र में। देवकीनंदन ठाकुर ने तो अपने बेटे के लिए अपनी गद्दी फिक्स कर दी। दूसरे बड़े गुरुजी ने भी अपने बेटे को, जो मुश्किल से 6 या 7 साल का लगता है, छोटा गुरुजी के रूप में प्रेजेंट कर दिया। के छोटे गुरुजी हैं, भविष्यगामी आपके गुरु हैं, ये गद्दी का संचालन करेंगे। आपके बच्चों का क्या होगा? जिन बच्चों के खुशहाली के लिए आप इनके दरबार में माथा टेकने जाते हैं, इन पर धन की वर्षा करते हैं, उनका क्या भविष्य बन रहा है? इस पर जरूर सोचिए। बाबाओं, महाराजाओं, गुरुओं, नेताओं ने अपने बच्चों का करियर तो खुद का उत्तराधिकारी बनाकर आपके सामने पेश कर ही दिया। अब आप इनके बच्चों के पैरों में खुद भी माथा टेकते रहिए और अपने बच्चों को भी टेकने के लिए ट्रेन कीजिए। कभी कभी तो इनके दरबार में जाने वाले महिलाओं और बाबाओं की बातचीत का भी लोगों ने खूब मीम बनाया, लोगों ने खूब उपहास किया। कई बार तो इन बाबा गुरु घंटालों ने भारत के संविधान से ऊपर धर्म को बताया और उसके समर्थन में कुतर्क भी दिया है। लेकिन ये कहावत आज चरितार्थ होती दिख रही है कि मानसिक गुलामी से बड़ी कोई गुलामी नहीं है। पिछड़ों के पास संविधान आया तो कुछ पैसे आए, जब कुछ पैसे आए तो इनको लगा ऊपर वाले की कृपा हुई और अपनी मेहनत की कमाई पाखंडवाद में लगा दिए। आज हर घर में बेरोजगार इंजीनियर आपको मिल जाएंगे। अब कोई बाबा और कोई गुरु काम नहीं आ रहा है। युवा हताश, निराश, बेबस और लाचार हो गए हैं। इधर साधु महाराजाओं के इस देश में चलती हो गई है। देश किधर जा रहा है, ये एक चिंता का विषय है। हमारा काम आपके बच्चों की भविष्य की चिंता करना है, बाकी आपकी मर्जी। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल्यवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।